राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के सरल उपाय वास्तव में हमारे दैनिक जीवन के भीतर ही छिपे हुए हैं। ईश्वर को हमारे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें हमारा निर्मल हृदय चाहिए। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप। कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति प्रेम से राधे राधे, राम, हरे कृष्ण या नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। नाम जप करते समय ये मत सोचिए कि मैं कितनी माला कर रहा हूं, ये सोचिए कि मेरा मन कितनी श्रद्धा से जुड़ा है। जब नाम में प्रेम आ जाता है, तब भगवान स्वयं उस भक्त के जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। दूसरा सरल उपाय है सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ है भगवान से बात करना। जैसे बच्चा अपनी माँ से अपने मन की हर बात कह देता है, वैसे ही हमें भगवान से अपने मन की हर बात कह देनी चाहिए। जब आप रोते हुए भी भगवान को पुकारते हैं, तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तीसरा उपाय है सेवा भाव। भगवान हर जीव में निवास करते हैं। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की सेवा बहुत प्रिय है। चौथा उपाय है सत्य और सदाचार का पालन। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, उसका जीवन स्वयं भगवान की पूजा बन जाता है। भगवान को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं। सरल हृदय वाला व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय होता है। पांचवा उपाय है संतों का सम्मान। जो व्यक्ति संत महात्माओं का आदर करता है, उनके वचनों को जीवन में उतारता है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। छठा उपाय है माता पिता और गुरु का सम्मान। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके चरणों को तीर्थ मानता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। घर में माता पिता की सेवा करना भी एक महान तप है। सातवां उपाय है मन को शुद्ध रखना। बाहर की सफाई से ज्यादा जरूरी अंदर की सफाई। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भरी होगी, तो पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। मन में प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव रखें। क्षमा करना सीखिए। जो क्षमा करता है, वो भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता है। आठवां उपाय है नियमित पूजा और ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए, भले ही 10 मिनट ही क्यों ना हो। दीपक जलाइए, भजन सुनिए, ध्यान कीजिए। ये नियमितता भगवान को बहुत प्रिय है। नौवां उपाय है संतोष। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा मानकर संतुष्ट रहता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हर समय शिकायत करना भक्ति नहीं है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना ही सच्ची भक्ति है। 10वां और सबसे गहरा उपाय है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की योजना है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है विश्वास रखना। जब विश्वास अटूट हो जाता है, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। जिस दिन हम मैं को छोड़कर तुम कहने लगेंगे, उसी दिन से भगवान हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन निरंतरता मांगता है। थोड़ा थोड़ा करके ही मन बदलता है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, हर दिन थोड़ा नाम जपिए, हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, हर दिन भगवान को धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा, और जब जीवन बदल जाएगा, तब आप समझेंगे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। मनुष्य बाहर बाहर खोजता है, तीर्थों में खोजता है, पहाड़ों में खोजता है, परंतु भगवान सबसे पहले हमारे हृदय में निवास करते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है, तो बिना किसी विशेष साधना के भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें हमारा धन नहीं चाहिए, उन्हें हमारा दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें हमारा अहंकार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए प्रेम, उन्हें चाहिए सच्चाई, उन्हें चाहिए विश्वास। जब मनुष्य का हृदय प्रेम से भर जाता है, तब उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। सबसे सरल उपाय है भगवान का निरंतर स्मरण। स्मरण का अर्थ केवल माला लेकर बैठना नहीं है। स्मरण का अर्थ है
हर कार्य में ये भाव रखना कि भगवान देख रहे हैं। जब आप भोजन बनाएं तो सोचें कि ये भगवान को भोग लगेगा। जब आप काम करें तो सोचें कि ये कार्य भगवान को अर्पित है। जब आप बोलें तो सोचें कि मेरे शब्द भगवान सुन रहे हैं। ये भाव ही भक्ति का आरंभ है। नाम जप की महिमा अनंत है। कलयुग में नाम ही नाव है। जो व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम लेता है उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला सकता है। जब आप अकेले हों तब भी नाम लें, जब आप भीड़ में हों तब भी नाम लें, जब आप प्रसन्न हों तब भी नाम लें, जब आप दुखी हों तब भी नाम लें। नाम जपते जपते एक समय ऐसा आता है जब मन स्वयं शांत होने लगता है। दूसरा उपाय है कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। हम अक्सर भगवान से शिकायत करते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, वह नहीं मिला, ये समस्या है, वह कठिनाई है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो मिला है वो कितना अनमोल है? जीवन मिला है, सांसें मिली है, परिवार मिला है, रोटी मिली है, ये सब भगवान की कृपा है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय है सेवा। सेवा केवल मंदिर में झाड़ू लगाने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के दुख को कम करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी बीमार की सहायता करना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना। जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह हर जीव में बसे हैं। चौथा उपाय है क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा तप है। जिसने आपको दुख दिया उसे भी मन से क्षमा कर दीजिए। मन में द्वेष रखकर भक्ति नहीं हो सकती। ईर्ष्या और क्रोध भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आपका हृदय हल्का हो जाता है और हल्के हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। पांचवा उपाय है सच्चाई। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है परंतु वही भगवान को प्रिय है। झूठ से भले कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका रक्षक स्वयं भगवान बन जाते हैं। छठा उपाय है संयम। इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अत्यधिक भोग मन को अशांत करता है। संयम मन को स्थिर बनाता है। स्थिर मन में ही भगवान का अनुभव होता है। सातवां उपाय है नियमित साधना। प्रतिदिन थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए, भले ही 10 मिनट ही क्यों ना हो। दीपक जलाइए, भजन सुनिए, ध्यान कीजिए। ये नियमितता भगवान को अत्यंत प्रिय है। आठवां उपाय है संतों का संग। सत्संग मन को दिशा देता है। जब हम अच्छे विचार सुनते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। बुरे संग से बचना भी उतना ही आवश्यक है। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। नौवां उपाय है संतोष। हर परिस्थिति में यह विश्वास रखें कि भगवान जो कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही आगे चलकर वरदान बन जाता है। 10वां और सबसे गहरा उपाय है पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देना। जब मनुष्य ये कह देता है कि प्रभु जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति हृदय से होती है। छोटा सा दीपक भी यदि प्रेम से जलाया जाए तो भगवान को प्रिय है। एक सूखी रोटी भी यदि प्रेम से अर्पित की जाए तो वह अमृत बन जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास समय कम है तो भी चिंता मत कीजिए। दिन में कुछ क्षण प्रेम से नाम लीजिए। सोते समय भगवान को धन्यवाद दीजिए। उठते समय भगवान को प्रणाम कीजिए। भोजन से पहले भगवान को स्मरण कीजिए। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और जब आदत बन जाएगी तो आपका जीवन ही पूजा बन जाएगा। याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। कठिन है अपने अहंकार को त्यागना। जिस दिन में छोटा हो जाएगा और तुम बड़ा हो जाएगा, उसी दिन से भगवान आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। भक्ति में जल्दी मत कीजिए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब जीवन में शांति, आनंद और प्रकाश अपने आप आ जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है उसके भीतर अद्भुत शांति आ जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति
सदैव ईश्वर के निकट रहता है। जिसके भीतर अहंकार होता है वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता। अहंकार दीवार है और विनम्रता द्वार है। जब तक अहंकार की दीवार खड़ी है तब तक भगवान का प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे ही विनम्रता आती है, कृपा की धारा बहने लगती है। एक और उपाय है मधुर वाणी। कठोर शब्द किसी का हृदय तोड़ देते हैं और मधुर शब्द किसी के जीवन में आशा जगा देते हैं। भगवान को वह व्यक्ति प्रिय है जिसकी वाणी से किसी को दुख न पहुंचे। हर शब्द बोलने से पहले सोचिए कि क्या यह शब्द भगवान को प्रिय होगा। यदि आपके शब्दों से किसी को शांति मिलती है तो समझिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोभ का त्याग भी आवश्यक है। अत्यधिक इच्छा मन को अशांत करती है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, संतोष उतना घटता है। और जहां संतोष नहीं, वहां भक्ति नहीं। साधारण जीवन और उच्च विचार भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वह भी भगवान को प्रसन्न करता है। काम छोटा हो या बड़ा, यदि वह ईमानदारी से किया जाए तो वही तप बन जाता है। किसान खेत में हल चलाता है तो वह भी भगवान की सेवा है। माता रसोई में भोजन बनाती है तो वह भी पूजा है। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो वो भी भक्ति है। जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है तब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना। ईर्ष्या मन को जला देती है, परंतु यदि आप दूसरों की खुशी में खुशी अनुभव करते हैं तो आपका हृदय विशाल बनता है। विशाल हृदय में ही भगवान का निवास होता है। नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी मन को शुद्ध करता है। रामचरितमानस का एक दोहा भी यदि भाव से पढ़ा जाए तो जीवन बदल सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक भी यदि मन में उतार लिया जाए तो भक्ति जागृत हो सकती है। लेकिन केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए धैर्य रखना भी आवश्यक है। कभी कभी हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज पूजा की और कल फल मिल जाए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन भक्ति खेती की तरह है, बीज बोने के बाद समय देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर फल मिलता है। उसी प्रकार नियमित साधना से ही कृपा का फल प्राप्त होता है। एक और सरल उपाय है प्रातःकाल जल्दी उठना। सूर्योदय से पहले का समय अत्यंत पवित्र होता है। उस समय लिया गया नाम 1000 गुना फल देता है। शांत वातावरण में की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। रात्रि को सोते समय दिन भर के कर्मों का चिंतन कीजिए। यदि किसी से भूल हुई हो तो मन ही मन क्षमा मांग लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कल का दिन और बेहतर हो। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से बदल देगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भव्य मंदिर से अधिक मूल्यवान है पवित्र हृदय। महंगे वस्त्रों से अधिक मूल्यवान है सादगी। लंबी पूजा से अधिक मूल्यवान है सच्चा भाव। यदि आप रोते हुए भी सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह पुकार अवश्य सुनी जाती है। भगवान दूर नहीं है, वह हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर परिस्थिति में है। बस हमें उन्हें पहचानना है। जब पहचान जागती है तब जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन निरंतरता चाहता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, हर दिन थोड़ा नाम जपिए, हर दिन एक अच्छा कर्म कीजिए, हर दिन एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे कदम एक दिन आपको भगवान के अत्यंत निकट पहुंचा देंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब जीवन में जो भी आता है वो मंगलमय हो जाता है। राधे।